के साए दिल में आग जगाए, तेरे बिना मैं जी पाऊं साए साए। चलो ठीक है, फ्लैट दिखा देता हूँ। मुझे क्या, मुझे तो अपने ब्रोकरेज से मतलब है। वैसे डील अच्छी थी। यहाँ का ओनर फॉरेन में रहता है, मेंटेनेंस चलती रहे इसलिए रेंट पे दे देता है, वरना उसे कोई पैसे की जरूरत नहीं थी। अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो कुछ दिन राजा की तरह जी के देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ पर हाँ, थोड़ा सा रेंट जो है ना वो आप मेरे बजट में करवा दीजिए। अरे सर, आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ शिफ्टिंग की तैयारी कीजिए, मैं एग्रीमेंट के पेपर बनवा दूंगा। डन। अच्छा किया तूने बंगलो ले लिया, मुझे नहीं पसंद वो घर के नाम पे माचिस की डिब्बी जैसा फ्लैट। देख बेटा, तेरा घर तो हो गया, अब तू शादी भी कर ले। अपना बायोडाटा भेज मुझे, मैं आज ही bia.com पर डलवा देती हूँ। माँ थोड़ी सांस तो लेने दो, अभी अभी तो घर फाइनल हुआ है, आप कह रहे हो शादी कर ले। अभी अभी नया शहर है, नई जॉब है, एक बार सब कुछ देख लूं उसके बाद करते हैं इस बारे में बात। अच्छा माँ सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ नजरें जो मिली कुछ तो हुआ, दिल ये मेरा खो सा गया, बातें अधूरी लब खामोश, फिर भी लगा तू सब कह गया। सुमित, देखो ना, इयररिंग्स मैं कब से फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लग ही नहीं रहा। तुम्हें पति बनना है ना, तो पति बनने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। कम ऑन, हेल्प मी। अरे आओ। दिल के राज छुपाए, तेरी बातों में खो जाए, हवा के झोंके से मेरे सपने जो सजाए, आए वो पल जरा जरा छू जाए दिल को प्यारा प्यारा, रात के साए खुमार में डूबे, तेरे संग जी लूं हर एक ख्वाब को। ये तो फिक्स होने के मूड में ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चाहता है कि तुम ये पार्टी कैंसिल कर दो। रात मेरी पहचान है, हर एक लम्हा तेरा मेरी जान का अरमान है, आए वो पल जरा जरा छू
जाए दिल को प्यारा प्यारा, रात के साए खुमार में डूबे तेरे संग अब तो मुझे भी लगता है हर एक कि ये पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, कोई है? मानसी, हेलो। आपका ये पार्ट नजरें जो मिली कुछ तो हुआ, सब हो जाए इन लम्हों में दिल खो जाए, धीरे धीरे पास तो आए, नजरों से दिल को छू जाए, ये जो हल्की सी बातों की एक्सक्यूज मी, आप कौन? रुको रुको, पार्सल रख के कहाँ जा रहे हो? एक मिनट, मैं आती हूँ। वो मैम आपका नया पड़ोसी सुमित, वो एक्चुअली मैंने बेल भी बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो ये आपका पार्सल गलती से मेरे घर पे आ गया था, मैं बस वही देने के लिए आया था। आई एम सो सॉरी। अरे आप हमारे नए पड़ोसी हैं, पहली बार आए हैं, वो भी मेरे काम से, तो एक कप चाय तो बनती है। हाँ। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। हाय, आई एम मानसी वर्मा। वैसे मेरा नाम तो आपने पार्सल पे देख ही लिया होगा। हाय, आई एम सुमित। आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। हाँ, थैंक्स। तो आप पास के बंगलों में शिफ्ट हुए, क्या करते हैं आप? मैम, हाँ वो मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। ओह, फिर तो आपको लेट हो गया होगा मेरे पार्सल की वजह से शायद। अब नहीं, एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, कभी कभार एक आध दिन जाना होता है ऑफिस बस। ओह, फिर ठीक है, वरना तो मैं पूरा टाइम गिल्ट में रहती कि आप मेरी वजह से ऑफिस जाने में लेट हो गए। वैसे भी अच्छा है आप आ गए यहाँ पे पास में। वैसे भी इस सुनसान जगह पे कोई तो मिलेगा बात करने के लिए। मेरे हस्बैंड ने ये बंगलो सस्ते के चक्कर में ले तो लिया, अब खुद तो पूरा दिन ऑफिस बैठे रहते हैं और मैं सारा दिन यहाँ पे बोर होती रहती हूँ। अच्छा है आप यहाँ पे होंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। एंड सामने के जो बंगलो में आशु जी रहते हैं ना, ही इज सो इरिटेटिंग, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। आप किसी से इतनी ज्यादा इरिटेटेड हैं पर उनके नाम के आगे जी लगा रही हैं? उनकी उम्र का लिहाज करके जी लगा रही हूँ, वरना जैसे उनकी हरकत है ना, पूरा टाइम घूरते रहते हैं, जब देखो ताका झाकी इधर उधर। पता है मैंने ना गार्डनिंग उनसे बचने के लिए स्टार्ट की थी, पर अब देखो गार्डनिंग मेरा फेवरेट वर्क बन गया है। ना चाहते हुए भी उनकी वजह से एक अच्छा काम उन्होंने कर दिया। हाँ,
You like gardening? मैं भी. Wow, really? Yeah. You like that? अरे हाँ, तब तो बहुत अच्छा है. हम दोनों साथ में मिलके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. और हमारे पास तो गार्डन भी है. Amazing, right? पक्का कुछ भी कर सकते हैं. हाँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ओह शिट. देखो, आपसे बातों में मैं आपको टी ऑफर करना तो भूल ही गई. प्लीज. थैंक यू. गॉड सुमित, तुमने तो मुझे डरा ही दिया. और ये प्लांट कहाँ से मिला तुम्हें? बस एक नर्सरी के सामने से गुजर रहा था, मेरी इस पे नजर पड़ी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं. पता है, ये प्लांट बहुत रेयर है. ऐसे कब से ढूंढ रही थी. कितने सुंदर फूल है इस पे. थैंक यू. सॉरी. पता है, अच्छी बात ये है कि तुम्हें ये प्लांट मिल गया. बट यू नो बुरी बात क्या है? इससे यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा. ये पहाड़ों का प्लांट है, इसे वहीं की मिट्टी सूट करेगी. ये यहाँ पे मर जाएगा. ऐसे कैसे मर जाएगा? इंसान चाहे ना तो पत्थर पर भी फूल उगा सकता है. हम दोनों इसे साथ में मिलके उगाएंगे और देखना, ये यहाँ पर अच्छे से उगेगा भी और इसमें फूल भी खिलेंगे. दिल में आग जगाए, तेरे बिना मैं जी पाऊं साए साए. तेरी बाहों में आके खो जाए. मैं भी छुपके तुझको देखूं, धड़कन मेरी बढ़ती जाए. भी लगे अपना साजा. घर अच्छा है. Wow, such a beautiful plant. तुम एक और नया प्लांट ले आए. स्पेशली नेपाल की पहाड़ियों से मंगवाया मैंने आपके लिए. This is so amazing. इसमें एक बहुत बड़ा कीड़ा था. इतना जहरीला होता है वो कीड़ा. It's okay. मैं हूं ना. आपको काटा तो नहीं ना कीड़े ने? नहीं. What the hell is going on here? क्या चल रहा है ये सब? हाँ? गौरव, आप गलत समझ रहे हैं. ये हमारे नए पड़ोसी हैं. वो मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में. ये मेरे लिए एक बहुत यूनिक पौधा लेके आए थे. मेरे हाथ से गिर गया क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा कीड़ा था. कितना टाइम हो गया हमारी शादी को? हाँ? ये सब देखना पड़ रहा है मुझे. तुम मुझे नहीं बता सकती थी कि तुम्हें कीड़े से दिक्कत है, डर लगता है. मैं भी एक कीड़ा ले आता ना. गॉड गौरव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया. क्या करते हो तुम? ओ माय स्वीट लिटिल वाइफ. तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. मैं आ गया हूं ना, मैं तुम्हारे सारे डर ऐसे भगा दूंगा. बाय द वे, हाय गौरव. बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है हमारी, राइट? बंदा भी बहुत इंटरेस्टिंग है. वो आप धीरे धीरे जान जाएंगे. यार, आपकी गेस्ट हैं. चाय वाय पिलाने का रिवाज छोड़ चुके हो क्या? चाय बना लो, मैं चेंज करके आता. मैं चाय लेके आती हूँ. Sorry. बी केयरफुल. यार, वो मानसी बता रही थी कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कुछ साइबर सिक्योरिटी में. यार, मेरे को ना मैसेज है, काफी दिनों से आ रहा है. ये चेक करके बताओ कि फ्रॉड है या जेन्युइन. आजकल बहुत चल रहा है यार.
नहीं, ये नॉर्मल मैसेज है, इसे रिस्पॉन्ड मत किया करो इन सबको। ओके, थैंक यू। सो मिस्टर सुमेर, आपको कितनी शुगर चाहिए? 1 स्पून, 2 स्पून या 3 स्पून? या श्योर, हमारे पास बहुत स्पून है। मैं वैसे शुगर लेता ही नहीं, बट ओके 1 स्पून। पास तू आए, नजरों से दिल को छू जाए, ये जो खामोशी हुक सी लगे दिल को, तेरे संग जुड़ जाए दिन। नजरें मिली और सब हो गया बिन कहे ही। एंड मिस्टर हस्बैंड, आपको तो शुगर अलाउड ही नहीं है, तो आपको मिलेगी भी नहीं। धीरे धीरे ये रात भी जैसे शुगर नहीं, ठहरती रही। मुझे तो तुम चाहिए। कुछ न कहे फिर भी सब हो जाए, इन लम्हों में दिल खो जाए, धीरे धीरे पास तो आए, नजरों से दिल को छू जाए, ये जो हल्की सी बातों की हुक दिल को तेरे संग जोड़ जाए। छूले बिना एहसास जगा दे, बातों में रात सजा दे। कहाँ खोए हुए हो? ये लड़का जब देखो कहीं ना कहीं खो ही जाता है। वैसे अब क्या सोच रहे थे तुम? किसी कोडिंग के बारे में ही सोच रहे होंगे, है ना? अरे अच्छा है, आप पूरे दिन खोए खोए से कोडिंग के बारे में सोचते हो, और तनु वो नई नई इन्वेंशंस करती है। परफेक्ट मैच आप दोनों का, परफेक्ट मैच, राइट? करेक्ट। यू मस्ट बी कंफ्यूज, मैं बताना भूल गया। तनु मेरी कजन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है, वो भी टॉपर है अपने कॉलेज की। आपकी और उसकी जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी, साथ में मैचिंग मैचिंग। यू शुड मीट हर सम टाइम। और यार वैसे भी घर वाले पीछे पड़े हुए हैं उसकी शादी के लिए। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी कोई शादी वादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। वैसे भी मुझे काफी लेट हो गया, मुझे निकलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, लिसन, देखो आप सेटल्ड हो, अच्छा काम करते हो, और यार शादी क्यों नहीं करनी है? एक बार मानसी प्लीज समझाओ अपने दोस्त को। हाँ नहीं प्लीज प्लीज। तो तुम रुको, मैं सुमित, तनु इज अ गुड गर्ल। हाँ बता। सुमित, सुमित, आज रात तुम फ्री हो क्या? हाँ गौरव जब जाएंगे तो तुम आ जाओगे थोड़ी देर के लिए? वो क्या है ना, गौरव की एक मीटिंग है, तो मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? ठीक है। मैं गौरव से कुछ मत बोलना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। वो जब जाएगा तुम आ जाओगे ना, और ये सिर्फ हमारा सीक्रेट रहना चाहिए, ओके? Yes, sir. Of course. On my way. See you, sir. ये जो नजरें खेल रही है, कुछ तो नया कह रही है, ना कोई वादा ना कोई नाम, फिर भी लगे अपना सा जहां, रात के साए पास बुलाए, धीमी सी धुन दिल को सुनाए, कदम भी जैसे रुक रुक चले और हम बस करीब आ जाए। धीरे धीरे पास तू आए, नजरों से दिल को छू जाए,
ये जो खामोशी हुक सी लगे दिल को तेरे संग जुड़ जाए दिन। नजरें मिली और सब हो गया बिन कहे ही। अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई देख ले हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेट्स गो। प्लान? कैसा प्लान? क्या करने वाले हो? प्लान? कैसा प्लान? अरे ये प्लान, आज गौरव का बर्थडे है और मैं उसे बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ। यू नो मुझे क्या क्या प्लान करना है? डेकोरेशन, फूड, कितनी सारी तैयारियां करनी है। यू नो ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सो बड़ी मुश्किल से वो बाहर गया है, हमारे पास बहुत सारा काम है और हम लेट नहीं कर सकते। लेट्स गो कम ऑन, चलो कम। सरप्राइज! वाह, हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। सो ब्यूटीफुल। ओके, करें? लेट्स कट द केक। Thank you so much. Wait, let me put the music, huh? तेरी बातों का जादू सा है, दिल पे हल्का सा असर है, अनजानी सी ये बेखुदी, हर लम्हा तेरा सफर है, हवाओं में तेरा जिक्र है, धड़कन में कोई राज है। क्या एक डांस मैं भी कर सकता हूँ इनके साथ? इतनी मेहनत की है भाई हमने। ऑफ कोर्स। और जितने दिल से आज आपने इनका साथ दिया है ना, आप सिर्फ एक गाना नहीं पूरी रात भर डांस कर सकते हैं इनके साथ। तेरी बातों का जादू सा है, दिल पे हल्का सा असर है, अनजानी सी ये बेखुदी, हर लम्हा तेरा सफर है, हवाओं में तेरा जिक्र है, धड़कन में कोई राज है, ये कैसी मीठी सी उलझन जो दिल को तेरे पास है। कौन सी ये रोशनी जो मेरी दुनिया में आई है, चुपके से मेरे ख्वाबों को तेरी मोहब्बत सजाई है, पहली दफा ये दिल समझा प्यार की कैसी गहराई। Excuse me. I want to make an announcement. First of all, thank you so much, both of you. इतना अच्छा सरप्राइज प्लान करने के लिए, हालांकि मुझे पता था। क्या? Of course. देखो, जिस मीटिंग पे जाने के लिए मैं ऐसे मना कर सकता था, उस पे जाने के लिए तुमने मुझे काफी फोर्स किया, so this was obvious. पर आप लोगों ने इतना सब कुछ किया, तो उसके लिए मैंने भी एक सरप्राइज प्लान किया आपके लिए। और वो क्या है? हम वीकेंड है तो 2 दिन की ट्रिप पे चलते हैं। सब कुछ बुक है, होटल्स, कार, एवरीथिंग इज बुक्ड। कल सुबह हमें बस निकलना होगा। ओके माय लव? खुश हो ना? अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? डिनर के लिए रुक रहे हैं आप, और
कल सुबह ट्रिप पर आप भी जा रहे हैं हमारे साथ। तनु तनु अरे हाँ, तनु भी आ रही है कल। दैट्स व्हाई द ट्रिप इज ऑन। आप चल रहे हैं। You should come and you are coming, right? पता था मुझे तुम रेडी नहीं हुए होंगे। सो रहे थे ना? हमारे पास टाइम नहीं है सुमित। कम ऑन, लेट्स गो। जल्दी रेडी हो। जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको तो सही, बात तो सुन लो। 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। गौरव गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गए हैं। प्लीज ना, चलो कम ऑन, प्लीज 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 गो गेट रेडी प्लीज। टेंशन्स गलत नहीं थे। आई रियली लाइक यू मानसी, एंड मैं तुमसे बकवास बंद करो अपनी, समझे? जस्ट शट अप। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। और लेट मी टेल यू, मैं अपने पति गौरव से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें अपने घर तक आने दिया, ये सोच के कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे पड़ोसी हो, और तुम्हारे दिमाग में ये सब कचरा भरा है। शर्म नहीं आई तुम्हें? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? छी। मानसी, मेरे बारे में नहीं, कम से कम गौरव के बारे में ही सोच लेते। उसने भी तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझा। आज उसका बर्थडे है और मैं ये दिन उसके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहती। सुमित, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अगर तुम 2 दिन ये फेक पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी होने का नाटक और कर लो। ट्रिप से आने के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखनी। अच्छा होगा कि तुम यहां से जल्द निकल जाओ, नहीं तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। आई गेस तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। सॉरी भाभी, सॉरी। प्लीज भाभी मुझे आगे बैठने दो ना, मुझे लॉन्ग जर्नी में हमेशा वॉमिटिंग प्रॉब्लम होती है। प्लीज भाभी। भैया प्लीज भाभी को बोलो ना भैया। इट्स ओके, बैठ जाओ। ये तनु है, ये ऐसे ही गिरते पड़ते आती है हमेशा। हाँ चलिए चलते हैं। तुमने इसको गेट से मिस्टर सुमित, कैसा लग रहा है आपको? पूरे 72 घंटे के बाद होश आया आपको? डॉक्टर साहब, बाकी सब लोग कैसे हैं? आई एम सॉरी, बाकी सब लोगों में से जो फ्रंट सीट पे बैठे थे हम उन्हें बचा नहीं पाए, लेकिन आपकी वाइफ जो आपके साथ बैक सीट पे बैठी थी वो ठीक है। अब उन्हें काफी इंटरनल इंजरीज हैं। क्या? मेरी वाइफ? ज्यादा कुछ मेजर नहीं है, बस कुछ इंटरनल इंजरीज है, पर वो जल्दी हील हो जाएंगी। लेकिन पर क्या? लेकिन जब से उन्हें होश आया हमने नोटिस किया है कि उन्हें पिछले 5-6 साल का कुछ भी याद नहीं है। इसे हमारे मेडिकल साइंस में साइकोजेनिक एमनीजिया बोलते हैं।
अरे मिस्टर सुमित, आप लेटे रहिए, रेस्ट कीजिए। आप अपनी वाइफ को बाद में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि आप मेरे हस्बैंड हैं। क्या ये सच है? ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है, पर हाँ ये सच है, मैं तुम्हारा पति हूं, सुमित गुप्ता, और तुम मेरी पत्नी हो, मानसी गुप्ता। मिस्टर सुमित, मुझे लगता है कि अब आपको चलना चाहिए। आपकी वाइफ फिजिकली काफी ठीक है, आप चाहे तो इन्हें 1-2 दिन में डिस्चार्ज करा के घर ले जा सकते हैं। देखिए डॉक्टर, एक्सीडेंट के बाद से मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ यहां से कंप्लीटली ठीक होकर के जाए। आप बिल्स की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं चाहता हूं कि जब ये यहां से जाए तो इसके सारे जख्म भर जाएं, दिमाग पे कोई भी जख्म ना रहे। ठीक है। कहाँ गए ये लोग? 3-4 दिन से दिख ही नहीं रहे हैं लोग। हाँ, फाइनली तुम अपने घर में आ गए हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं। चलो मैं तुम्हें अंदर लेके चलता हूं। आओ, ये देखो, ये है हमारा कमरा, बेडरूम और
ये देखो तुम्हारा सारा सामान। तेरी बातों का जादू सा है, दिल पे हल्का सा असर है, अनजानी सी ये बेखुदी, हर लम्हा तेरा सफर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हवाओं में मैं तुम्हें बता नहीं सकती ये फीलिंग कितनी बुरी है। धड़कन में ये सब मेरा है, ये घर मेरा है, ये कपड़े, ये सब मेरा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब कुछ पराया है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मानसी देखो, इतना फोर्स मत डालो अपने दिमाग पर, स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी तबीयत और बिगड़ सकती है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, हाँ रिलैक्स रहना है, आराम से। सो एक काम करो, तुम आराम से फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद देखो कैसे तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। ओके डोंट ओके चलो। सुनो, टॉवल देना प्लीज। सुमित, अब तुम अंदर आ सकते हो। चोरी 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 तेरी नजरें दिल पे वार कर गई। मैं जो खुद में खोई थी तेरी होकर रह गई। चोरी चोरी तेरी बातें दिल में घर कर गई। मेरी सुनी वहां क्यों खड़े हो? रंगों इधर आ। से भर गई। ओ मुझे कुछ जरूरी काम है, मेमोरी लॉस के ऊपर रिसर्च करनी है। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुम आराम करो।
हेलो एआई, खोई हुई याददाश्त कभी वापस ना आए उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे सारे तरीके बताओ।